पटवारी जी महाराज, फांसी की तैयारियां हो गई? तैयारियां हो गई हैं, ऐलान भी हो गया है। ठीक है, सिर्फ इंतजार है समय। गंगा सिंह महाराज की जय हो। फांसी की तैयारी हो गई? क्यों नहीं राजन, एकदम सब तैनात है, सिर्फ आपके हुक्म। ठीक है, और शराबखोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए। हाँ महाराज, क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन मधु का हत्यारा है। महाराज, ऐसे हत्यारे को तो तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, लेकिन ठीक है महाराज, जो आपने फैसला किया है वो भी ठीक ही किया। और हाथ जोड़ विनती करूं, अरे मेरे महाराज, हाथ जोड़ विनती और दुखियारी दुखियारी से खड़ी दुख दूर कहे मुझसे पड़ा और साथी करो तेरा करूं करता हूँ क्या बात है बेटी, कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम क्या है और किस मुसीबत की मारी हो? बोलो, क्या परेशानी है? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं, इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ महाराज। तुम्हारा नाम दुर्गा है और हमारे ही संतल की रहने वाली हो? हाँ, मुसीबत का सामना कर रही हो, आज तुम मेरे पास आई हो, क्या फरियाद लेकर आई हो? बोलो महाराज। क्या काम है, क्यों आई हो? तुम खामोश हो जाओ। महाराज, माजरा बयां करने से पहले आज आपको मुझसे वादा करना होगा, वचन देना होगा आपको मुझे कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी और आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी आप इनकार नहीं करेंगे महाराज, आप इनकार नहीं करेंगे। बेटी,
आज तू मुझसे वचन मांग रही है। बेटी, अच्छी तरीके तू जानती है कि मैं यहाँ का सम्राट हूं और मैं एक क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय एक वचनबद्ध होते हैं और निश्चित रूप से अपने वचनों का पालन करते हैं। जो अपनी जुबान से कहते हैं उसे अवश्य पूरा करते हैं। अरे रघुकुलरीत सदा चली आई, रघुकुलरीत सदा चली आई, और प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या बात है, बोलो बेटी, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। अरे बोलोगी तब तक वो समझ में आएगा। तुमको कौन कह रहा है? महाराज, सजा फांसी की जिनी को दिया आपने, सजा फांसी फांसी की जिनी को दिया आपने, सजा फांसी की जिनी को दिया आपने। सामने मेरे उम्मीद को बुला दीजिए। साथ में उनके साथी रचा दीजिए। महाराज, मेरी शादी के साथ रचा दिया जाए, अन्यथा मैं अपनी जान दे दूंगी। महाराज के साथ में उनके साथी रचा दीजिए। और कुंवारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। कुंवारी कन्या बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने तो मुझे असमंजन में डाल दिया। तेरी हालातों को देखकर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तू क्या बोल रही है। और क्या कहा, क्या कहा, क्या तू करने चली, क्या कहा, क्या कहा। और साथ में जिसके साथ लचाने
बेटी, जरा सोचो बेटी, वो फांसी का मुजरिम है, आज इसकी फांसी हो जाएगी, क्यों मुफ्त में तुम अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जाओ बेटी। नहीं महाराज नहीं, अगर आज मैंने इतना बड़ा कदम उठाया, अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है, तो खूब सोच और समझ करके महाराज। और फिर तो आपने मुझे वचन दिया, वादा किया है आपने मुझसे कि आपसे मैं जो कुछ भी मांगूंगी आप इनकार नहीं करेंगे। इसलिए महाराज, अगर आज मेरी शादी सेनापति बाघ सिंह के साथ नहीं हुई, तो भरे राज दरबार आज ये दुर्गा अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे देगी महाराज। मैं अपनी जान दे दूंगी महाराज, मैं अपनी। नहीं बेटी, ये तुम क्या कर रही हो? महाराज आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये पागल हो गई। ये जानती है कि उसकी फांसी होने वाली चंद मिनटों की जिंदगी है, ये खुद अपनी जिंदगी को झंड करना चाहती है। आराम खोर पागल के बच्चे तू हो गया, हाँ? बीच में बोलना शुरू कर देता है, साइड में खड़ा हो जा। हम नहीं बोलेंगे, क्या मतलब है? मालिक की हिफाजत कुत्ता करता है, उसके लिए जो है जमीन होती है, चार भाई नहीं होती। चुपचाप खड़े रहो, जिस तरह दरबार के तुम एक मिनिस्टर हो। अरे कुत्ता, महाराज घबराओ नहीं, बीच में टांग अड़ाता है। दरबारी, तुम इसी वक्त जेल जाओ और बाक्सी को लेकर आओ। क्या बाक्सी को लेकर फांसी होना है, 10 बजने वाले हैं। अरे खामोश हो जा, नहीं मिनिस्टर की पदवी छीन कर और धक्के मार कर निकाल दूंगा, हम और बोलेंगे, तुझे भी जेल में डलवा दूंगा। इनका नंबर है। हम बोलेंगे ही नहीं। बाक्सी, इसी लड़की को पहचानते हो? पहचान कर बताओ कि इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? महाराज, इस लड़की को हम पहचानते हैं राजन, जानता हूं इस लड़की को, और इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है महाराज, फर्ज का रिश्ता राजन, फर्ज का रिश्ता। स्वामी जी, प्राणनाथ स्वामी जी। स्वामी जी, अभी शादी हुई नहीं, स्वामी जी आ गए। क्या जमाना आया है। जा यहाँ से, जहाँ जाना है तुझका, यहाँ स्वामी स्वामी जी कर रहे हैं। तुम जमाने के बाप हो गए। हाँ, ये जो खोपड़ी में तुम्हारे बाल है ना, घुटवा करके और चौराहे पर खड़ा करवा दूंगा, नहीं वरना चुपचाप खड़े हो जाओ। हम बोलेंगे ही नहीं बात। क्या बात है स्वामी जी, अरे फांसी से पहले शादी कयो प्राण पति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, फांसी से पहले शादी करो प्राणपति, क्वारी कन्या का पूजा।
ये पिया और अपने चरणों की दासी बना लीजिए। आए नादान लड़की तो क्या कह रही, आए नादान लड़की क्या कह रही, बात मेरी समझ में नहीं आ रही बात। भर के सिंदूर घर के मैं बना लो दुल्हन, भर के सिंदूर घर के मैं बना लो दुल्हन, और विधवा विधवा बनकर उम्र सब बितानी पड़े विधवा। बड़ी नादान, बड़ी समझ हो जो ऐसा फैसला करके आई हो। और जरा सोचो दुर्गा, अगर मैं अपने हाथों से तुम्हारे मांग में सिंदूर भर देता हूँ तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा, क्योंकि अब हमारी फांसी हो जानी है और मेरी फांसी हो जाएगी, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन तुम विधवा हो जाओगी। क्या विधवा बनकर शेष अपना जीवन जी सकोगी तुम? मैं स्वामी जी, ये गलत फैसला किया। बस एक चुटकी सिंदूर आप अपने हाथों से मेरी मांग में भर दीजिए, उसके बाद मैं आपके नाम से ताउमर विधवा बन करके रह लूंगी। देखो दुर्गा, हम मरते मरते मर जाएंगे, फांसी के तख्ते पर झूल जाएंगे, परंतु तुम्हारे मांग में सिंदूर हम कतई नहीं भरेंगे महाराज, कतई नहीं भरेंगे। आप ही समझाए महाराज जी, क्यों समझा रहे हैं? तुम कौन हो समझाने वाले? चुपचाप खड़े हो जाओ। दुर्गा, महाराज, अगर आज इन्होंने मेरे साथ में विवाह नहीं किया तब आज मैं सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। महाराज, महाराज आप समझाइए महाराज। नहीं बेटी, क्या फैसला कर रहे? सेनापति बाग सिंह, तुम ठीक कह रहे हो? जान देना माँ बाप का काम है बेटी, तुम जान नहीं दे सकती हो। सेनापति बाग से तुम ठीक करे हो, किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहिए, काफी समझदार हो, अब हमको बोलने की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, तुम बहुत दयालु हो ना। नहीं, हम बोलेंगे। चुप रहो बजरंगबली। लगता है मशीन लगवाना पड़ेगा इनके मुंह में, नहीं, हम बोले। तो तुम्हारा मुंह बंद होगा, वरना तुम बकबकाते रहोगे। हम तो सही सलाह दे रहे हैं क्या दादी? बख्शी, इस लड़की को देख रहे हो? इसके मासूम चेहरे को देख रहे हो? ये तुम्हारे लिए जान देने को तैयार है। बख्शी, तुम्हारे इन हालातों को देखकर हमें भी अफसोस है। ये नहीं कि तुमसे मुझे हमदर्दी नहीं है, तुम मेरे दरबार के एक सेना नायक हो, तुम पे मुझे नाज था, गर्व था कि है तो हमारा बहादुर सेनापति बाघ सिंह है। लेकिन क्या करूं, तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, अपनी बहन मधु का खून किया है, इसलिए मैंने
तुम्हें फांसी का हुक्म नहीं। और कानून कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हम फांसी पे झूल सकते हैं, लेकिन राजा का फैसला अटल होता है। और गंगा सिंह ले जाओ और ठाड़ा, इतनी जल्दी नहीं। दरबारी तुम जाओ सिंदूर लेकर आओ। महाराज हम समझे महाराज, जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया हूँ। आपके इशारे पर मर मिटने को तैयार रहता था, आपके हुक्म को बजाता है महाराज। अगर आपका यही फैसला है, आपका ये हुक्म है, तो ठीक है महाराज। आज आप जैसा कहेंगे, ये आपका आज्ञाकारी इंसान आपके आज्ञाओं का पालन करेगा। बोलिए महाराज, हमें क्या करना है, अब आदेश दीजिए महाराज। दरबारी शट 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 लो बख्शी।